पहुंचकर 408 तक जा पहुंचा है। 381 लोग घायल हैं, 38 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े हिमाचल प्रदेश के आपको हम बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, बारिश और उसके बाद सैलाब, इसके नतीजे में अब तक जो लैंडस्लाइडिंग, घरों का टूटना गिरना, नदी नालों में उफान, कई चीजें हुई हैं, जिसके नतीजे में अब तक जो मरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या पहुंच गई है 408। 381 लोग घायल हैं, 38 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 8,676 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है। 2,558 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अंदाजा करें, 2,558 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 10,891 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, जबकि 318 दुकानें भी जमींदोज हो गई हैं। 5,669 पशुशाला चढ़ी आपदा की भेंट। ये एक तस्वीर है जो हम कह सकते हैं भयावह तस्वीर है। अगर आंकड़ों के जरिए से इसको हम समझने की कोशिश करें तो काफी कुछ वहां तबाह हुआ है, काफी कुछ चीजें बर्बाद हुई हैं, काफी घरों को नुकसान पहुंचा है, काफी बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। तो ये तस्वीर बता रही है। इस वक्त हमारे साथ रणवीर मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। रणवीर, ये जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? रणवीर, क्या ऐसी उम्मीद या ऐसा सोचा गया था कि इतनी बड़ी तबाही लेकर आएगा इस बार जो मानसून आया है तब से लेकर अब तक? देखिए, इस बारे में, अगर इस आपदा के बारे में अगर आप हिमाचल में किसी से भी बात करोगे, किसी भी बुजुर्ग से आप बात करोगे जिसकी उम्र जो है 90 पार भी है, वो भी ये कहेगा कि इस तरह की स्थिति जो है आज तक देखने को नहीं मिली है। आपदाएं बहुत पहले से हिमाचल में आती रही हैं। आपदा कोई बड़ी नहीं है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस तरह से आपने कहा कि ये आंकड़े भी अपने आप में डराने वाले हैं, जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर है वो और भी ज्यादा जो है परेशान करने वाली है, डराने वाली है। बड़ा नुकसान जो है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इंसानी जिंदगी को हुई है। देखिए, 408 लोगों की जान जाना, हालांकि इसमें रोड एक्सीडेंट्स भी शामिल है, लेकिन ये जो अधिकतर मौतें हैं ये खराब मौसम की वजह से या मौसम की वजह से जो सड़कों को नुकसान होता है, जो आसमान से आफत गिरती है, उससे ये हुआ है। और यहाँ पर घरों की अगर बात करें, 2,500 से ज्यादा घर जो है वो पूरी तरह से ढह गए हैं और 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान होना, और ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से यहाँ पर आसमान से जो बारिश है वो किस तरह से कहर बनकर टूटी है। और राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी अब ये है कि जो विस्थापित हो गए हैं, जो पूरी तरह से बेघर हो गए हैं, अब उन्हें किस तरह से यहाँ पर बसाया जाए। मुख्यमंत्री जो है लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जो है कांगड़ा क्षेत्र में है और लगातार मुख्यमंत्री उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर ज्यादा नुकसान जो हुआ है और जो राहत और पुनर्वास के कार्य हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, वो उनमें जो है तेजी लाई जाए। और अभी भी ये आशंका है कि शायद अभी, हालांकि मौसम स्थिर बना हुआ है, लेकिन फिर भी छुटपुट बारिश का दौर जो है अभी जारी है और 15 सितंबर तक ये रहता है कि हिमाचल में मानसून जो है छुटपुट सक्रिय रहता है। तो इसको देखते हुए अभी आशंका है कि शायद कुछ और नुकसान ना हो, इसीलिए कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हिमाचल में लगाई गई है, रोक जो है निर्माण कार्यों पर लगाई गई है। तो अब जो जख्म हिमाचल को मिले हैं, इस पर मरहम जो है वो लगाना आसान नहीं है। और जो नुकसान अभी तक संपत्ति का हुआ है वो 8,600 करोड़ से ज्यादा का है। तो ऐसे में यहाँ पर राज्य सरकार के सामने चुनौती विस्थापितों को जो है उनका पुनर्वास करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है। जी बेशक।
तो एक सवाल यहाँ पर रणवीर, जाहिर है कि आप इस दौरान आपने कई स्पेशल स्टोरीज की हैं, आप उन जगहों पर गए जहाँ पर इस आपदा ने भारी तबाही लाई, आप उन लोगों से मिले जिनके पास, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होगा कि हमारा घर नहीं रहेगा, हमारी दुकानें नहीं रहेंगी, हमारे पास अपना खाने पीने का सामान नहीं होगा, हमारे पास कपड़े नहीं होंगे, हमारे पास अपने फर्नीचर्स नहीं होंगे। कौन ऐसा सोच सकता है? लेकिन ऐसा हुआ वहां पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आपने बताया कि 80-90 साल के लोग भी ये कह रहे हैं कि आपदा आती थी लेकिन ऐसा मंजर नहीं होता था, आखिर वो इस बारे में क्या बताते हैं कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? देखिए, अलग अलग कारण यहाँ पर निकल कर आए हैं, और ये अगर हम वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करें, रिसर्चर की बात पर भरोसा करें, जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर जो शोधार्थी हैं या प्रोफेसर्स हैं जो इस विषयों को जो है लगातार आपदा को कवर करते हैं, वो उनके जो है उनको अगर माने तो ये वो कह रहे हैं कि लगातार ये देखा जा रहा है कि ये इसको हम ये कह सकते हैं कि 70 से 80% तक ये जो है मैन मेड है। जिस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई है, धरती पर दबाव बढ़ा है, इसमें जो आप पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को अनदेखा करना, निर्माण कार्यों में जो है कोताही बरतना, नियमों की अवहेलना करना, ये जो है कुछ बड़े कारण यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग तो एक इशू है ही, और दूसरा प्राकृतिक तौर पर अगर देखें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जब मॉनसून के साथ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो सक्रिय हो जाता है। और यहाँ हिमाचल में ये हुआ कि ये दोनों जो है एक साथ हुई, और जिसके चलते जो दो बड़े फेज आए हैं जुलाई और अगस्त महीने में, यहाँ पर उसी के चलते सामान्य से जो है कई जगह पर जो है 100 गुना से ज्यादा की बारिश हुई है, और इस बारिश के कारण जो है ये नुकसान हुआ है। बारिश ऐसी हुई कि 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन जो है रुकी नहीं, और उससे जो है काफी नुकसान हुआ। और जिस तरह का निर्माण यहाँ पर शहरों में हुआ है, चलिए ये शहरों में तो मान लिया कि भाई किस तरह से नियमों की उल्लंघना हुई है, या लोगों ने जो है वो उतना ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं कि आज तक ऐसे ना सुना था कि इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी नुकसान हुआ है कि गांव के गांव जो है आंखों के सामने जो है वो तबाह हो गए, कई गांवों के नामो निशान मिट गए, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई हैं, अवैज्ञानिक तरीके से जो विकास कार्य हुए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, और उसमें पानी का चैनलाइजेशन ना होना, इस तरह के कुछ कारण जो है अभी निकल कर आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, बुजुर्गों का जो है अपना अनुभव है, वो भी ये कहते हैं कि बहुत सारे बुजुर्गों ने तो हमें यहाँ तक कहा कि जितने हमारे पुराने रोड्स हैं, वहां पर हमने कभी ऐसे नहीं देखा, और जैसे जैसे जो है रोड्स की जो वाइडनिंग हुई है, रोडों को चौड़ा किया गया, वहां उन्होंने ये कहा कि उनका अनुभव ये कहता है कि उस वजह से वो नुकसान हुआ। आप कुल्लू से मनाली तक देखिए, जब से ये 4 लेन निर्माण हुआ है और या अभी निर्माण कार्य जारी है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी क्षेत्र में है। कुल्लू की बात करें, जो ब्यास नदी है उसके राइट बैंक में नुकसान है, लेफ्ट बैंक में जो है नुकसान कम है। तो नदी रणवीर, समय की थोड़ी कमी है, आप बहुत शुक्रिया आपका।